इस यात्रा से एकदम घबराए और बेचैन हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, भगवा किसी के बाप की बपौती नहीं है। चरम सीमा पे हो गया। जब जन समर्थन मिलने लगा हिंदुस्तान के लोगों का, तब कोविड याद आ गया। किसी भी माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तब से लेकर के और 7 साल तक उसको 7 टीका लगता है। यात्रा फ्लॉप नहीं होगी, बीजेपी फ्लॉप होगी। और कोई भी इंजेक्शन और दवा नहीं मिल रहा था तब सरकार कहाँ सोई थी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उखाड़ फेंका जाएगा। आपने देखा कि नौजवानों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, मर जा रहे हैं। भाजपा तो ये भी कहना चाहेगी कि हमको वोट मिला है तो हम लोगों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देंगे। राहुल गांधी को सबसे पहला पत्र राहुल गांधी को लिखा गया। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज पैकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। और देखिए कि यहाँ पे टस्ता बज रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का अब आगाज हो चुका है और हमारे पीछे अजय राज ध्वजारोहण कर रहे हैं और तमाम भारी संख्या पे यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हर हाथ में यहाँ तिरंगा है और जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बनाया गया है, हजारों की संख्या में भीड़ आप देखिए कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे टस्ते बजाए जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी लिखा गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टस्ते के माध्यम से तमाम तरह की आवाज़ें करने के बाद भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आज अजय राज जी के द्वारा जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हो रहा है, सारनाथ से ये जाएगा बीएचयू के पास तक। ये देखिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है और तमाम लोग हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जन सैलाब जो उमड़ा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में प्रभाव डाल पाएगा? हाँ, जरूर प्रभाव डालेगा आने वाले चुनाव में। आप सभासाची चुनाव को आप देखिएगा कि अच्छे पैमाने पर जीत के आएंगे। कांग्रेस पार्टी को तेजी से आगे बढ़ रही है। 2024 पूर्ण बहुमत से लाने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहेंगे इस बार के? ये राहुल गांधी जी का बहुत बढ़िया धन्यवाद है कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बढ़िया शुभारंभ किए हैं। ये हम लोग जनता को संताना भारत के वासियों के लिए धन्यवाद राहुल गांधी जी के लिए। रोक ला थोड़ा एक दो। क्या कुछ हाँ। मेरा परिचय विजय कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 75 सिवाला से मैं पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये पद यात्रा पूर्ण रूप से सफल हो और भारत जोड़ो भारत छोड़ो यही नारा मुहिम आगे बढ़े। और मैं ये बोलना चाहूँगा आम पब्लिक से कि निस्वार्थ भाव से जो भी इस पद पे आए, चाहे क्षेत्र में आए चाहे नगर में आए, निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव से पूरे शहर की सेवा करे। और चुनाव जीतने के बाद लोग पार्षद लोग का ये मत रहता है कि भाई इधर से वोट हमें मिला इधर से नहीं मिला, तो ये नहीं होना चाहिए। जो जीते निस्वार्थ भाव से, जहाँ से नहीं मिले वहाँ से भी उन्हें काम करना चाहिए। मेरे तरफ से यही राय है सभी से और पूरे बनारस के क्या पूरे देश की जनता का हार्दिक नंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं विजय कुमार गुप्ता। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। भारत जोड़ो यात्रा जोड़ों पे है और इस समय बनारस में भी इस यात्रा का शुरुआत हो चुका है। तमाम लोग आए हुए हैं और ये यात्रा आज पूरे जोरों शोरों के साथ किया जाएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी को रोकने के लिए एक पत्रक लिखे हैं, तमाम लोग हैं, हम जान लेते हैं कि क्या कुछ मसला है। ये बताइए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए कहेंगे, क्या कुछ है? भारत जोड़ो यात्रा एक देश को जोड़ने का प्रयास है राहुल गांधी के नेतृत्व में। और भाजपा सरकार, ये जो तानाशाह सरकार है, जो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार, ज़बरदस्त महंगाई और ज़बरदस्त नौजवानों के लिए बेरोजगारी का मुंह खोल करके बा करके खड़ी है, जिसमें कि हमारे नौजवान जो हिंदुस्तान के समाये जा रहे हैं, उसकी चिंता न करके राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि भाजपा सरकार मोदी इस यात्रा से एकदम घबराए और बेचैन है कि किसी तरीके से इस यात्रा को रोका जाए। वो तो कोविड को कह रहे हैं कि लगातार कोविड बढ़ रहा है, इसकी वजह से रोक देना चाहिए। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं केंद्र की सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिस समय कोविड अपने चरम सीमा पे थी, उस समय बंगाल का चुनाव कराया गया। क्या उस समय कोविड नहीं थी? उस समय लोग नहीं मर रहे थे? आज कोविड कहाँ है? आज कोविड कब हो गया? जब कांग्रेस का यात्रा चरम सीमा पे हो गया, जब जन समर्थन मिलने लगा हिंदुस्तान के लोगों का, तब कोविड याद आ गया।
अभी कोविड कहाँ है? कोविड है तो उसका पालन होगा, उसके लिए दिशा निर्देश दिया जाए तो उसका पालन होगा। लेकिन कोविड का बहाना लेकर के केवल और केवल यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार के मंसूबे को कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। बीजेपी लगातार ये करे कि ये यात्रा फ्लॉप हो जाएगा। यात्रा फ्लॉप नहीं होगी, बीजेपी फ्लॉप होगा। समय की इंतजारी आप करिए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। ये बताइए कि 2024 में असर रहेगा कि नहीं इसका? 2024 में जबरदस्त असर रहेगा। 2024 में केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उखाड़ फेंका जाएगा। ये नौजवानों का संकल्प है। और यहाँ पे देख लीजिए, प्रादेशिक जो यात्रा चल रही है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जिस तरीके से लोगों को आपस में बेमनस्ता बना करके लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं, नौजवान एकजुट हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये प्रण किया जा रहा है नौजवानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से, छोटे मोटे दुकानदारों की तरफ से कि तानाशाह सरकार को इस बार उखाड़ के 2024 में फेंक देना है। महंगाई है, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं। अगर इस तरीके रहता तो सरकार बदल गई होती। देखिए, वोट जो पड़ता है वो कई मुद्दे को लेकर के पड़ता है। भाजपा तो ये भी कहना चाहेगी कि हमको वोट मिला है तो हम लोगों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देंगे। तो क्या गाड़ी चढ़ाने के लिए वोट मिला है? वोट तमाम मुद्दे के आधार पर लोग देते हैं। जनता उसमें भावनात्मक चुनाव ये जीत रहे हैं। ये मुद्दा पर कभी चुनाव ही नहीं जीतते। अभी गुजरात का चुनाव भावना से जीते हैं। मुद्दा का चुनाव हिमाचल में हुआ, वहाँ हार गए। और राहुल गांधी को कोविड को लेकर के सबसे पहला पत्र राहुल गांधी को लिखा गया है, और तो कहीं कोई सर्कुलर नहीं जारी हुआ और किसी को नहीं कहा गया। चाइना के लोगों को नहीं रोका जा रहा है, उनकी जहाज नहीं रोकी जा रही है। राहुल गांधी को सबसे पहला पत्र राहुल गांधी को लिखा गया। सिर्फ उनकी यात्रा से कोविड फैल जाएगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं फैलेगा। जबकि कोविड को लेकर के बैठक आज होने जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कल है पत्र लिख दिया। तो चीज़ों को समझिए, उनकी भावना जीत रही है, वो पब्लिक का से चुनाव नहीं। अगर भावना गुजरात में जीती, हिमाचल में मुद्दा पर लड़ाई हुई, वहाँ हार गए। यही खेल चल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब विज्ञापन में देखा गया कि कोविड शील्ड को लेकर तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए गए कि प्रधानमंत्री नहीं होते तो कोविड नहीं मिलता, इस तरह की वैक्सीन नहीं मिलती, उस पर भी क्या प्रश्न खड़े हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल प्रश्न खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? प्रश्न खड़ा है। प्रश्न तो खड़ा है ही है। क्या चीज़? अभी आज जो भी कोविड शील्ड लगी हुई है, आपने देखा कि नौजवानों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, मर जा रहे हैं। और उसके पहले जब गंगा में लाशें उतरा रही थी और कोई भी इंजेक्शन और दवा नहीं मिल रहा था, तब सरकार कहाँ सोई थी? तो सरकार के पास केवल एक बहाना है कि राम भरोसे लोग छोड़ दे रहे हैं कि किसी को जीना है या मरना है। हिंदुस्तान में केवल जातियों के आधार पर और राम और धर्म के आधार पर चुनाव लोग लड़ रहे हैं। मुद्दों की लड़ाई जब होगी तो ये कहीं के मतलब 2 सीट पर नहीं रह पाएंगे। बताइए। जब क्या है कि कोविड, देखिए, जब देश में, जो हिंदुस्तान देश है या कोई भी देश हो, जो देश के सत्ता पे आसीन होता है, अगर उस देश में कोई भी महामारी फैलती है तो उस सत्ता के, जो देश में जो लोग रहते हैं सत्ता में, उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि उस महामारी से कैसे बचा जाए। तो मोदी जी ने कोई नया काम थोड़ा कर दिया है। एक बार खसरा फैला हुआ था, उसके पहले और भी तमाम चीज़ें फैली हुई थी। तो जो उस समय की गवर्नमेंटें थी, उन्होंने उस तरीके का बचाव किया, लोगों को आगाह किया, आकार किया, और इतना प्रोपगंडा नहीं हुआ जितना प्रोपगंडा इसको ले। अगर बहुत ज़्यादा इन्होंने जनता के लिए कर दिया कोविड में, तो कई लाख करोड़ों लोग मर गए। इसका जवाब कोई देने वाला है? कहाँ से इनका कोविड शील्ड का ये इन्होंने सब कुछ सही किया? और बच्चा जब गर्भ में आता है, किसी भी माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, तब से लेकर के और 7 साल तक उसको 7 टीका लगता है। ये तो आप भी जानते होंगे। वो 7 मुफ्त में लगता है, और वो मोदी जी ने नहीं शुरू किया है, वो कांग्रेस के ज़माने से लगता चला आ रहा है। चाहे BCG का टीका हो, चाहे पोलियो का टीका, पोलियो का ड्राप हो, चाहे गर्भवती माँ को लगने वाला टीका हो, ये सारे टीका कब से लगते चले आ रहे हैं और सब मुफ्त हैं। लेकिन इन्होंने एक कोरोना का टीका लगवा करके पूरे देश में और विश्व में हंगामा कराया, जबकि 7 टीका शुरू से लगता चला आ रहा है, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। ये सब प्रोपोगंडा है। जिस दिन इनका विज्ञापन, प्रोपोगंडा और मीडिया हट जाएगी, ये बालू के दीवार की तरह से भरभरा करके सरकार गिर जाएगी। मैं विनोद कुमार तिवारी और पंडित मुनाई गुरु, ठीक है, पूर्व जिला सचिव कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ये बताइए कि ये भगवा पहनकर क्या
ये यात्रा को रोकना नहीं चाहते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, भगवा किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये भगवा हमारी सनातन धर्म है। हम जो है कि सनातन धर्म से हम लोग रहते हैं और हमारा ये पोशाक है। हम कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो है कि जो भी कार्यालय उद्घाटन खुलता है उसके पुरोहित भी हैं। किसी बपौती है क्या भगवा? लोग भगवा पहन करके उद्योगपतियों का जो यहाँ पर जो है कि भरमार जो है खजाना गोलिया रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है और भूखे लोग मर रहे हैं। ये कहाँ की बात है? क्या अपने घर से जो कर रहे हैं सारा जो है उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी सरकार, इसके अलावा कर क्या रहे हैं? जो हमारे सरकार में 400 रुपया सिलेंडर मिलती थी, आज जो है वही 1100 रुपया हो गया है। क्या मामूली बात है? अधिक कहने की क्या बात है? और आज राहुल गांधी के जो है तपस्या पर और परिवर्तन अवश्य आएगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। इतना परिश्रम कर रहे हैं, परिवर्तन होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। 2024 जो है हमारे पक्ष में ही आएगा। तो ये तमाम लोग थे और ये यात्रा को जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस के लिए लाभदायक होगा, तो आने वाले समय में यही पता चल पाएगा कि 2024 में जनता क्या कुछ करती है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ पैकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।